हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं कि किस तरह से हम अपने घर को हमेशा काम और सूदिंग बना करके रख सकते हैं, क्योंकि घर वो जगह है जहां हम सुकून तलाशते हैं। दिन भर की थकान के बाद आकर के हमें लगता है कि घर एक ऐसी जगह है जहां पे कि हमें सुकून मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर से महंगे महंगे शो पीस ला करके या लाइट्स ला करके ही हम घर में सुकून तलाशें। घर में जो हमारी चीज़ें हैं ट्रेडिशनल तरीके से भी हम अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का मेरा ये वीडियो है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के मेरे इस वीडियो में नया क्या है। सबसे पहले तो सुबह सुबह हमें अपने घर के कर्टन्स को हटा देना चाहिए, विंडोज़ वगैरह को खोल देना चाहिए, ताकि जो बाहर की ताज़ी हवा है वो अंदर आ सके और जो घर की पॉल्यूटेड हवा है वो बाहर जा सके। आज एक बहुत ही असरदार टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा के टाइम हम लोग फूल तो सभी इस्तेमाल करते हैं। ताज़े फूल अगर हमें मिल जाए, चाहे वो खरीदे हुए भी हो सकते हैं या फिर अगर हमारे पास छोटा मोटा कोई गार्डन है तो हम उसमें से भी ताज़े फूल ले सकते हैं। लेकिन आज का जो टिप है वो बहुत ही अच्छा टिप है, इसे आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मैं जो दिए जलाती हूँ उसमें इस तरह से इत्र मिलते हैं बाज़ार में, और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब कि आपको जैसा फ्रेग्रेंस चाहिए आप इत्र वाले को बोलेंगे तो वो वैसा ही कर देता है। तो दिए के जो तेल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें अगर 2 बूंद इत्र की डाल दें तो यकीन माने पूरे घर में आपके इसका जो अरोमा है वो फैलेगा। क्योंकि दिए बाती से जब दिया गर्म होता है तो उससे इसका जो अरोमा है वो पूरे घर में फैलता है, और इसके बाद शायद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर मिट्टी के दिए के साथ आप इस तरह से इत्र डाल करके जलाते हैं तो वो और भी डबल मैजिक की तरह काम करता है। खास करके जिन लोगों को अगर रात में नींद नहीं आती है, अगर वो इस तरह से मिट्टी के दिए में कोई भी जो भी उनके पसंद का इत्र है वो डाल करके अगर वो इसे जलाते हैं और मध्यम सी रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है। और ये टिप आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत ही असरदार टिप है। तो पूजा घर के साथ साथ आप एक दीपक कहीं और भी अपने घर में जलाएं। इस तरह से चाहे वो मिट्टी या मेटल कोई भी हो सकता है, उसमें इत्र डाल करके जलाएं तो उसकी खुशबू चारों तरफ आपके घर में फैलती रहेगी। अपने घर में हमें कपूर और लौंग की धुनी जरूर करनी चाहिए। एक टाइम या तो सुबह या तो शाम में, जब भी आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। कपूर और लौंग को एक साथ इस तरह से धुआं करने से हमारे घर में पॉजिटिविटी तो आती ही है, इसके साथ ही बहुत सारे इंसेक्ट से भी हम बच जाते हैं, जैसे कि मक्खी मच्छर वगैरह जो हैं वो भी इनके गंध से घर के अंदर नहीं आते हैं, और एक बहुत ही सूदिंग सा स्मेल आपको पूरे घर में मिलेगा। उर्ली हम सभी अपने घरों में रखते हैं और उसमें इस तरह से पानी डाल करके और फ्लावर डाल करके रखने की परंपरा बहुत पुराने ज़माने से है। पुराने ज़माने में भी लोग अपने घरों में, चाहे वो तांबे या पीतल का लोटा होता था, उसमें पानी भर के और फिर उसमें इस तरह से फ्लावर वगैरह डाल करके रखते थे। उर्ली में फूलों की सजावट और फूलों से आने वाली ताज़ी खुशबू ये आपके मूड को ऐसे ही अच्छा कर देती है। तो इसे अपने आसपास कहीं भी अपने घर के किसी एरिया में ज़रूर रखिए। ये आपके घर के वातावरण को भी पवित्र करती है, खूबसूरत बनाती है और साथ ही साथ आपके मन को भी हल्का रखती है। लेकिन उर्ली में लगातार जब हम पानी भर के फूलों को रखते हैं तो देखेंगे कि ये इस तरह से काले हो जाते हैं और इसके ऊपर काले धब्बे से बन जाते हैं। तो इसे छुड़ाने के लिए मैं पीतांबरी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। 7-8 दिन में एक बार पीतांबरी पाउडर से इसे धो देती हूँ, जिससे कि इसमें जो ये पानी का निशान बन जाता है, कालापन सा हो जाता है, क्योंकि ये बर्तन जो होते हैं
ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और ये काले हो जाते हैं। तो हमें बीच बीच में इसकी सफाई करनी पड़ती है। आप नींबू से, विनेगर से भी इसकी सफाई कर सकते हैं, लेकिन पीताम्बरी पाउडर से मुझे थोड़ा आसान होता है और जल्दी से ये साफ भी हो जाता है, तो मैं इसे पीताम्बरी पाउडर से ही क्लीन कर लेती हूँ। पीतल की जो उर्ली होती है ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए बीच बीच में हमें इस तरह से कभी पीताम्बरी पाउडर से तो कभी विनेगर या फिर नींबू से रगड़ करके साफ करना पड़ता है, नहीं तो इसका कलर बहुत ही डार्क हो जाता है। और यहाँ धोने के बाद मैं इसे सूखे कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दूंगी। और जब भी इसे धोएं तो इसे पहले सूखे कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ लें, नहीं तो जहाँ भी पानी का निशान रहेगा वो फिर से इस पे दाग बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो उर्ली है फिर अच्छे तरीके से साफ हो गई है। लाइव प्लांट को अपने घर के किसी कोने में जगह जरूर दें, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइव, वो पॉजिटिविटी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो घर में जो भी प्लांट आप मेंटेन कर पाएं, घर के किसी कॉर्नर में एक लाइव प्लांट जरूर रखें। अगर आप भी रूम फ्रेशनर वगैरह से हट करके किसी और तरीके से अपने घर को खुशबूदार बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की जो स्टिक्स होती हैं इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, अगरबत्ती ही होती है लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, और जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहीं पे ये हमें मिल जाती है। अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंस में होती है, आपको जो भी पसंद हो आप ट्राई कर सकते हैं। ये अगरबत्ती इतनी बड़ी होती है कि इसे अगर आपने एक बार जला दिया तो ये 4 से 5 घंटे तक जलती रहती है और पूरे घर को खुशबूदार करती रहती है। तो इससे भी हमारे घर में एक बहुत ही सूदिंग और काम सा इफेक्ट आता है। बिना कोई केमिकल का छिड़काव किए या केमिकल स्प्रे वगैरह के ही आप अगरबत्ती जला करके भी अपने घर को खुशबूदार रख सकते हैं। इस तरह के कपूर के कोन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन काफ़ी महंगे होते हैं और इसे हम अपने घर में लगाना, अपने वार्डरोब में रखना या फिर कार में लगाना बहुत पसंद करते हैं। इस तरह के कपूर के कोन आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के जो डिस्पोजेबल थैले हमें मिलते हैं, कुछ भी सामान हम मार्केट से लेकर के आते हैं, तो उसी में से एक थैला मैंने लिया है और इस तरह से मैं स्क्वायर शेप में इसे कट कर लूँगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में ही, सबके घरों में कपूर होता है और घर में ही आप ये महंगा वाला कपूर का कोन बना करके तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने उस थैले से एक स्क्वायर शेप में काट लिया है और अब मैं इसे तैयार कर रही हूँ एक कोन। और इसका जो निचला हिस्सा है इसे मैं फेविकॉल से चिपका दूंगी और आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी टक कर सकते हैं, जिससे कि ये यहाँ पे सिक्योर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा दिया है और फेविकॉल लगाने के बाद मैं इसे चिपका दूंगी ताकि ये अपने जगह से हिले नहीं। और मेरा एक कोन अच्छा सा बन करके तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कपूर की गोलियां, जिससे कि आप इस कोन को भी कहीं पर भी अपने बाथरूम में, अपने वार्डरोब में या फिर अपने कार में कहीं भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान से। तो इस तरह से आपके घर में भी होगी कपूर की डली वगैरह रखी हुई, तो आप कपड़े में डाल करके और इस तरह से कोन उसका तैयार कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर एक रबर बैंड लगा दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल कोन की शेप में ही आ जाएगा, बाजार में मिलने वाले कोन की तरह। तो देखिए तैयार हो गया ना बातों बातों में एक महंगा सा हमारे पास कपूर का डिफ्यूज़र। और आप अब इसे जहाँ चाहें वहाँ अपने घर में लगा सकते हैं और कपूर की खुशबू पूरे घर में फैलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है home_diaries.08। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ और साथ ही साथ अपना कुछ इन्फॉर्मेशन भी डालती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले अपने किसी और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
फिर अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।